অনলাইনে দেন তারা ট্রানজ্যাকশন ডিটেলসটা দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, তারপরেই আমরা দিতে পারি। মানডে 16 মানডে। হ্যাঁ, আর আপনাদের টাইম গেছে, আলাদা দুটো টাইম গেছে, কোনো টাইমে আপনারা আসতে পারেন বা উইদিন দ্য টাইম। আমাদের অন্য কাজ আছে আমাদের কাছে। जस्ट मैं आई हूँ और आज अनुषा का पीटीएम। अनुषा घर पे है मम्मी दादी के साथ। तो मुझे लगा था कि आज शायद रिपोर्ट कार्ड या कुछ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और बस पूजा के पहले तो चलती तो उनको लेना था, मुझे बोलना था, जाना था। घर पे जाके फिर स्कूल से आने के बाद ना अभी तक मुझे टाइम ही नहीं मिला कुछ और काम करने की। तुरंत ही काम पे लग गई हूँ। आई मीन कपड़े उतारने की, ड्रेस चेंज करके काम शुरू करूँ ऐसा नहीं है। और अभी फ़िलहाल अनुषा भी यहाँ पे हेल्प कर रही है, देख सकते हैं। सच बहुत सारे कपड़े थे, ये मैंने धो के वॉशिंग मशीन में सुखा लिया है। बस इसको थोड़ा सा मुझे छत पे देना पड़ेगा सूखने के लिए। पूरा ही सूख चुका है और थोड़ा सा सूख जाएगा। और आधा मैंने अभी दिया है, एक्चुअली ये मैंने नहीं दिया है, अनुषा ने मुझे हेल्प किया है। पूरा ही कपड़े उसने ही डाला है इसके अंदर। और अभी बस अनुषा को नहलाऊँगी। और ये शायद मैं स्टार्ट कर देती हूँ। अभी बाकी है यहाँ पे 9 मिनट, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं। 9 मिनट में ये सूख जाएगा पूरा। उसके बाद दो बकेट हैं आज धुलने के लिए, वो सबको मैं छत पे लेके जाऊँगी सुखाने के लिए। उसके बाद अनुषा को भी नहलाना है। आज बहुत सारे काम हैं। तो एक्चुअली मैं बताने वाली थी कि मेरे घर के आई मीन यहाँ के मेरे ससुराल के जो भी मेंबर्स हैं रिलेटिव, सभी लोग मेरे घर पे जाएंगे और जाते हैं। रीज़न भी आप सभी को अगर मैं बताऊं कि अभी के टाइम पे आई मीन जब तक काम श्राद्ध का काम नहीं हो जाता है और घाट का काम नहीं हो जाता है। हाँ खुले दिच्छी तुम्हें बारांदाয় जाओ আমি দিচ্ছি। तो घाट का काम जब तक नहीं हो जाता ना तब तक ये होता है कि सभी को चावल वगैरह जो भी है देना पड़ता है। उसी के लिए हमारे घर के जो भी मेंबर्स हैं, बंगाली में इस चीज़ को बोलते हैं होबिशी, वो देने के लिए जाएंगे आज मेरे घर के यहाँ से। और आज आने वाले हैं अनुषा की बुआ की फैमिली और मेरी बड़ी मामी, और मैं भी जाऊंगी साथ में मेरी सास आई मीन मेरी मदर इन लॉ। और बस यही लोग शाम के लिए जाएंगे। तो सुबह का जो भी काम है ना मैं अभी सॉर्ट आउट कर रही हूँ ताकि शाम तक मुझे कुछ काम। और एक बात है, मैं तो आप लोगों को दिखाना ही भूल गई। कल मेरी बहन आई थी, जो श्राद्ध है उसके बाद जो भी काम है ना उसके लिए साड़ी खरीदने के लिए। तो अनुषा की आई मीन मौसी को, मेरी बहन को पसंद आया है एक साड़ी। उसके साथ साथ मेरे लिए भी अनुषा की मौसी ने साड़ी लिया है। तो दोनों ही सेम टाइप के हैं, आई मीन सेम क्वालिटी सेम प्राइस, सेम ही चीज़ है, बस कलर डिफरेंट है। मैं आपको दिखाती हूँ साड़ी, वेट शायद यहाँ पे हो, हाँ ये रहा। ये जो कलर आपको देख रहे हैं ऑरेंज कलर में, बहुत ही प्यारा कलर है, मुझे बहुत पसंद आया है। तो ये साड़ी मैं पहनूंगी, अभी तक पता नहीं है कौन सा टाइम मैं पहनूंगी, लेकिन ये वाला मुझे पहनना है। और ये जो साड़ी है ना ये बड़ी मामी की है, मैंने पूजा के लिए लिया है, उसके बाद मैं दे दूँगी, मुझे बहुत पसंद आया है तो पूजा के लिए ये मैं ज़रूर पहनूँगी। और ये वाला साड़ी मेरी बहन ने मुझे दिया है इस बार। तो कल मैंने रिक्वेस्ट किया मेरी मदर इन लॉ को कि मेरे जो अलमारी है वो थोड़ा सा साफ़ करके टाइल लगा दे, बिकॉज ना कुछ दिनों से इतना ज़्यादा मेस्ड अप हुआ था और टाइम ही नहीं मुझे मिलता है। स्कूल है, ये है, वो है, वीडियो एडिट करना पड़ता है, सभी कुछ करते ना मैं अलमारी को साफ़ करना भूल जाती हूँ। इस बार मैंने किया है, मैं काम कर रही थी, खाना बना रही थी, उन्होंने मुझे हेल्प किया। मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा अलमारी मेरा सेट है।
কালকে না মহালয়া, কালকে দুর্গা ঠাকুর আসবে। आप लोगों को सब कुछ शेयर ज़रूर करती हूँ, लेकिन इस बार ना मैं भूल गई थी हमारा जो टीवी है जो हम लोग देखते हैं हर रोज़, उसको हमने स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर लिया है। अभी हम लोग आराम से मेरा आप सभी का जिनका भी मैं व्लॉग देखती हूँ आराम से टीवी में देख पाऊँगी। और आपको मैं दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं। चलिए ये है यूट्यूब, स्किप कर देती हूँ। तो अनुषा का फेवरेट ये देख सकते हैं, ये है इसका पता नहीं क्या चैनल का नाम है। मैंने मुझे जितना पता है यहाँ पे लिखा है मंकी जॉली, और नहीं तो एनिमल HD बोल के एक चैनल है, आई मीन यूट्यूब चैनल, जो अनुषा को बहुत पसंद है। अभी वो बोल ही रही है, देख सकते हैं वो बोल ही रही है मंकी देखना उसको। सेकंड में ही यहाँ पे दिखा रहा है डे विथ अनुषा। सो अभी आराम से मैं देख पाऊँगी यूट्यूब में ही, हमें कोई भी परेशानी नहीं है कि फ़ोन निकालो देखो। तो अगर आपने ये वाला व्लॉग अभी तक नहीं देखा है जाके देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ़िलहाल अभी अनुषा के फेवरेट मंकी को चला के देती हूँ। तो अभी है शाम के टाइम, और आप सभी को मैंने बताया था मेरे जो भी ससुराल के रिलेटिव है वो जाएंगे हमारे घर पे। तो इसके लिए ही मैं तैयार हूँ। एक्चुअली सभी लोग कैब बुक कर रहे हैं और काफ़ी देर से मैं नीचे वेट कर रही थी, तो कैब बुक नहीं हो रहा था। तो अभी मैं आ चुकी हूँ मेरी फ्लैट के जहाँ पे लिफ्ट के सामने मैं बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ कैब बुक हो जाए, इसके बाद निकलेंगे हम। और एक अपडेट देना था, जब मेरे फादर इन लॉ का देहांत हुआ था तब मैंने काफ़ी अपडेट आप लोगों को दिया था, बट मेरे दादू के टाइम मैंने इतना कुछ नहीं किया, बिकॉज़ ना मैं नहीं चाहती थी ज़्यादा वो शूट वगैरह करूँ, क्योंकि हमारे घर पे ये कंफर्टेबल है, लेकिन किसी कोई और वहाँ पे अगर कंफर्टेबल ना हो, इसी वजह से मैंने नहीं किया और ठीक भी नहीं लगता है। और एक छोटा सा स्टोरी भी आप लोगों को मैं बता दूँ। छोटा सा स्टोरी यही है, मेरी शादी के पहले ऑलरेडी मेरा शादी हो चुका था, और इसका स्टोरी भी मैं बताती हूँ। मैं जब छोटी थी, जब मैं शायद 3 साल की थी, मैं बहुत ज़िद कर रही थी कि मेरी जो आई मीन मेरी जो दादी है उनसे मैं बहुत झगड़ती थी कि ये जो दादू है ये मेरा दादू है, आपका कोई नहीं लगती है, और हमेशा झगड़ा होता था हमारा। तो मैंने एक दिन डिसाइड किया कि दादू हमारा है, इसी वजह से हम शादी करेंगे दादू से। तो रात के टाइम था, अभी भी मुझे याद है 11 या 12 बज रहे थे। तो पापा का जो होटल है ना, वहाँ पर ही हम लोग रहते थे रात के टाइम पे दादू के साथ। तो वहाँ पे डिसाइड किया हम लोग शादी करेंगे, दादू मैं दादू दोनों शादी करेंगे। तो दादू ने लिटरली शादी किया मुझसे, और शादी के मीन्स मैं बताती हूँ। मैंने डिसाइड किया कि मेरी जो दादी है उनका साड़ी मैं पहनूंगी और प्रॉपर दादू मुझे सिंदूर लगाएंगी, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। मैं बचपन में मेरे दादू के साथ ही होटल में रहती थी, जहाँ पे मेरी आपको पता है मेरे पापा का एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट कम होटल ढाबा जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पे बचपन से ही दादू पहले चलाते थे, अभी तो पापा चलाते हैं लेकिन दादू पहले चलाते थे। तो बचपन में वहाँ पर ही एक छोटा सा रूम था, वहाँ पर ही हम लोग सोते थे। तो रात के टाइम पे मैंने साड़ी पहना अपनी दादी की। साड़ी पहनने के बाद दादू को मैंने बोला कि आप सिंदूर लगाओ, तो बहुत ही कम मुझे लगाए थे। और मैंने जैसे कि शादी प्रॉपर करते हैं, माला वगैरह पहन के, उसके बाद वहाँ पे रिक्शा था, वहाँ से पूरा एरिया हमने घूमा। उसी कपड़े में मैंने दादू को बोला भी था कि आप भी तैयार हो जाओ, हम दोनों शादी करने के बाद घूमने निकलेंगे। तो बहुत ही वो एक बहुत ही यादगार वो मोमेंट है। मैं कभी भी किसी को भी ये बोलने से मैं नहीं झिझकूँगी कि हाँ
मेरा ये सेकंड टाइम मैरिज है। मैं दादू के साथ पहले ही शादी कर चुकी थी। ये शायद आप लोगों को सुनने में वियर्ड लगे, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मुझे उस टाइम पे ज़िद था, मुझे करना था, मुझे अच्छा लगता था कि ये मेरे दादू हैं। आपका कोई नहीं लगता। मैं हमेशा बोलती थी दादी को कि आपका कोई नहीं लगता है, आपका हस्बैंड नहीं लगते हैं ये, आपसे कोई रिलेशन नहीं है, हमारे से रिलेशन है उनका, तो इसी वजह से मैं ही शादी करूँगी। आप मेरी शादी होने के बाद आप उनसे बात नहीं करेंगे, आप चले जाना घर से, ऐसे बोलते थे। क्योंकि ना बहुत बार ऐसे होते थे, अगर मैं खाना नहीं खाती थी या कुछ भी परेशानी या शैतानी करती थी ना, तब मेरी दादी कहती थी मुझे कि शैतानी करोगे ना तो दादू को। तो कैब भी बुक हो चुका है, तो मैं स्टोरी को भी कंप्लीट करती हूँ। तो मेरे दादू लिटरली एक्ट भी वैसा ही करते थे कि उनको कुछ हो गया है, तो इसी वजह से मैं ना डरती थी। तो मैं हमेशा अपनी दादी के साथ झगड़ती थी, नहीं ऐसा नहीं है, दादू हमारा है। तो हाँ, यही छोटा सा स्टोरी है। तो मम्मी के घर पे जाके फिर से मिलती हूँ आप सभी से। হাজবেন্ড ছিল। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এই জন্যই আমি চিনতে পারি। আর ওটা হলো কাজলের, আর ওটা হচ্ছে আমার বড় ভাইয়ের বউ। বুঝতে পারছি, ওটার কথাই বলেছে। ও যে মামা আছে। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के व्लॉग में। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। और इससे आगे मेरे से व्लॉगिंग नहीं हो पाए, काफ़ी लेट हो चुका था। सो कल है महालया, देखना मत भूलिएगा। तो ये है सुबह का नज़ारा। और सच बताओ, हमारे टाइम पे तो एक बार ही महालया होता था टीवी पे, अगर वो नहीं देख पाती तो शायद सारा दिन मैं नहीं देख पाती। बट अभी तो आप कभी भी नींद से उठ जाओ, आप देख पाओगे जब भी आप टीवी ऑन करोगे। बहुत सारे चैनल पे होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करते हैं सभी लोग, बट वो पहले वाला महालया का मज़ा भी नहीं है। फिर भी जैसा भी है, आप लोग ज़रूर देखिएगा, बच्चे लोग को ज़रूर दिखाइएगा। सो मिलते हैं, बाय बाय, सी यू ऑन माय नेक्स्ट व्लॉग।